नेहा कक्कर का एक नया सॉन्ग आया है I want 1 lollipop, I want 2 lollipop, I want 3 lollipop. 1 2 3। अरे कितने लॉलीपॉप लेके बैठी हो, लोली लूली के क्या कर रही है। अबे तू थोड़ा सा ये बहन का वही इंसान है जिसके सॉन्ग एक टाइम पे बिलियंस में जाते थे और आज ये इतना गिर चुके रेलेवेंट रहने के लिए कि माइनर्स बच्चों को अडल्ट सॉन्ग्स में ले रहे हैं बिल्कुल। और क्या है लोली लूली पॉप, अरे रुक जा अमेज़न के जंगलों की जुगनू। टोनी कक्कर भाई को तो मैं क्या ही कहूँ, इसका तो लगता है गाना गाते टाइम इसको कोई नंगे तारों पे बैठा देता कोल्ला तू सोना तू धीमे धीमे। भाई ये लॉलीपॉप तू ही चाट लेना यार, थोड़ी जुबान साफ हो जाएगी। टोनी भाई से पूछा भी गया कि ये क्या सॉन्ग बनाया है, क्या सीन है, तो वो इसके बारे में क्या बोलते हैं देखो। अरे 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 मजा आ रहा है सब कमेंट्स पढ़ने में। कमेंट्स कौन कमेंट्स कर रहा है, गाली तो दे रहे हैं सब। पॉप म्यूजिक है, ट्रोल तो होगा। पॉप म्यूजिक भाई, कुल्फी बेचते टाइम जो पॉपी पॉपी बजाते हैं ना भाई, वो भी इससे अच्छा म्यूजिक है। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। बहुत ऑडियंस है यार, क्या करें, यू कैन नॉट इग्नोर द बिजनेस। जितना और भी करना है कर दो, बात करो, गाली दो, प्यार दो, बस व्यूज दो। भाई का कहने का मतलब है बिजनेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, चाहे तुम गाली दो कुछ भी करो, बस व्यूज चाहिए इसको। तो चलो ठीक है, पर ये नेहा के सामने लड़की को उल्टा क्यों कर रखा है भाई, इसकी केंद्र सरकार क्यों दिखाई जा रही है, इसमें से लॉलीपॉप निकाल रहे हो क्या। और नेहा और तुम तो भाई बहन हो ना, तो तुम्हें इस तरीके के गाने बनाते हुए शर्म नहीं आती। नहीं बेल्ट मेरे घर से ले जाओ भाई, दे दो अपने पापा को, पिट लो थोड़े से। 2005 में नेहा कक्कर इंडियन आइडल में एक कंटेस्टेंट बन के गई थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वहाँ पे जज बन जाती हैं, कुछ टाइम के बाद मतलब कुछ सालों के बाद में। और उसके बाद में उनका सफ़र बहुत अच्छा रहता है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करती हैं। और पता नहीं किसी कंटेस्टेंट की बातों को सुनने के बाद में वो इतना इमोशनल दिखाती थी कि वो तो बहुत ज़्यादा रो रही है, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद में सबको ऐसा लगता था ये इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग कैसे कर रही है, अर्जुन कपूर की भतीजी बनने का क्यों ट्राई कर रही है। एक और चीज कहना चाहूंगी वो ट्रोलर्स को, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जो टोनी कक्कर जैसे सुप्रीम टैलेंट को ओ माय गॉड, इतना ज्यादा सुप्रीम टैलेंट की है कि वर्ड को 10,000 बार एक जगह घुमाता है, बिना ऑटो ट्यून के गाए तो ऐसा लगता है कोई एलर्जी छोड़ रहा है कानों में भाई, उछलने लगता हूँ मैं खिन्नू जैसे। यू शुड नो क्या हिस्ट्री क्रिएट की है मेरे भाई ने। है कौन सी हिस्ट्री, एक टाइम पे भट्टे पे से 14 ईंटें उठा लाया क्या यार। इसका गाना सुनने के बाद में माइक अपनी पसली दबाने को भागता है। अच्छा ठीक है, ऑटो ट्यून लगाने में सबसे बड़े सिंगर हैं भाई साहब। क्या बात है सर, क्या बात है। नेहा एक कॉन्सर्ट के अंदर एक पानी की बोतल अपनी छाती के ऊपर डाल लेते और बहुत ही वल्गर डांस करते हुए, मतलब इनको लग रहा था ये कूल है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सिर के ऊपर डाल लेती ना तो शायद इनको समझ में आता है इनकी आवाज़ की वजह से ये फेमस है, इनकी हरकतों की वजह से फेमस नहीं है। और अगर तुम्हें शर्म बिल्कुल ही नहीं आती है इतना फेमस होने के बाद भी, तो बहन ये चुन्नी मुझे दे दे, मैं उड़ दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है यार। ऑस्ट्रेलिया में नेहा का एक कॉन्सर्ट हुआ था, उसमें ये 3 घंटे लेट पहुंचती है अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स, लेकिन रियलिटी में ये 7 घंटे लेट गई थी। और वहाँ पे फिर बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस वालों की गलती है, मेरा तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन पब्लिक इस चीज़ को नहीं मानते और इनका बॉयकॉट करने लगती है और फिर बोलते हैं ये भारत नहीं है, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। और मैडम तो फिर रोने लग जाती है ना, इंडियन आइडल की आज्ञाकारी शिष्य है, ये तो आता ही है। यहाँ पे इन्हीं का एक सॉन्ग चल रहा है, सैया बड़ा बदमाश छेड़े छेड़े बीच बाजार में, और इनका हाथ जो बीच बाजार करते हुए जा रहा है ना भाई, मुझे ये बताओ ये कौन सा बाजार है। नहीं मैंने तो नहीं देखा आज तक ये बाजार, क्या मिलता है यहाँ पे, केले, धनिये, मौसमी, गाजर, पिज्जा, क्या।